आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर अर्जस पदराग मारू कालिंगड़ा दो आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। आवागमन ने अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। आवागमन ने अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। कल जुग सत नाम है रे, आन धर्म सब जूं। कल जुग सत नाम है रे, आन धर्म सब जूं। तप त्रेता सो था किया रे, गया वृक्ष फलऊ। तप त्रेता सो था किया रे, गया वृक्ष फल ऊठ। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो हरि बिन आन तजी जो रे। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव हुए जाय। केवल हर आराधिया रे, जीव शिव हुए जाय। पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहाय। पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहाय। भजो तो हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। जन्म धरे जुग के तिलारे, पशुआ पंखी हो। जन्म धरे जुग के तिलारे, पशुआ पंखी हो। ये भजो तो हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। साची कह सुखे राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। साची कह सुखे राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जाय। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जाय। भजो तो हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। महाराज फरमा रहे हैं कि भजना है, नाम सुमरन करना है, तो राम जी के नाम का सुमरन करना।
राम जी के नाम के बिना अन्य जितने भी नाम, भगवान तो गणनामी, परमात्मा गणनामी, परमात्मा के अनंत ही नाम है। जो कुछ भी मुखारबिंद से बोलने में आते हैं वो सब परमात्मा के ही नाम है, अनंत नाम है परमात्मा। लेकिन उन सब में श्रेष्ठ नाम कौन सा है, नीका नाम कौन सा है, अच्छा नाम कौन सा है? 52 अक्षरों के अंदर रकार और मकार, दो अक्षर ऐसे हैं जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित प्रकाशमान, स्वयं गतिशील। इन दो अक्षरों का चयन कर लो, ये सब सारों में सार है। It's 8:15. ये तत्व की चीज है, खास चीज है, मुख्य चीज है। तो कह रहे हैं कि भजन ही है तो राम जी के नाम का भजन कर लो, और राम जी के बिना अन्य कोई भी नाम है उनसे परम मोक्ष प्राप्त नहीं, लिव नहीं लगे, उभय अंक सो लिव लगे, तीजी जोला खाए। उभय अंक कौन से? दो अंक, रकार और मकार, दो अंक ऐसे, रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक। इस ब्रह्म और माया में सब आ गए, कुछ बाकी नहीं है। ये जितना भी सकल पसारा है वो सब ब्रह्म और माया का ही है। तो रकार और मकार के सुमरण में सबका सुमरण हो गया, सब चीजें आ गई। तो महाराज फरमा रहे कोई एक ऐसी मूल चीज भज लो, मूल मंत्र भज लो, बीज मंत्र भज लो, जिससे आपका सारा काम सर जाए, कोई बाकी नहीं रहे। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर दे तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग से सींचना पड़ेगा, अलग अलग से पानी पिलाना पड़ेगा। केवल मूल में, वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर देने से सभी जगह पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम का भजन करने से सबका भजन होगा, किसी का भजन बाकी नहीं रहेगा। 33 कोटि देवताओं का भजन हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का भजन हो जाएगा, क्योंकि सबके अंदर वही राम जी निहित है। उन राम जी के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी, ये पूरे त्रिलोकी में भी उन्हीं का ही पसारा है, उनके बिना दूसरा और कोई है नहीं। वो सर्वसमर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। उनकी कल्पना मात्र से पूरी त्रिलोकी रची जाती है और महाप्रलय में लय हो जाती, सब जन्म मुझी से पाते फिर लौट मुझी में। ऐसा राम जी, तुम्हारा समाने क्यों नहीं ऐसे राम जी का भजन कर लेते, जिनके हाथ में सब कुछ, जिनके ऊपर कोई है नहीं, सब उनके अधीन है, सब उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं और सबको काम वही सौंपते। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम, युग उदाहरण। इन सबको सृजनहार, सृजन करने वाला कौन है? राम जी। तो क्यों नहीं ऐसे राम जी को भजन, जो सबका सृजनहार है, सबको सृजने वाला है, सबको काम सौंपने वाला है। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो। ऐसे राम के बिना अन्य को अलग अलग भजने की अब आवश्यकता नहीं रहती। राम को भज लिया तो सबका भजन, जहाँ पर कृपा
राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्यापी त्रिविधि बहुसु। जिन पर राम जी रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, उनको तीनों प्रकार के ताप, शरीर के, मन के, आत्मा के, सताते हैं। उनके बिना तो तीन ताप में सब जुग बंदियां, कोई नहीं छूटन हारा। ऐसे राम जी की कृपा के बिना, ऐसे राम जी के आनंद के बिना कोई छूट नहीं पाते हैं। तीनों तापों में पूरा संसार बंधा है और दुखी हो। तो कह रहे हैं कि सभी दुखों का निवारण करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो ये एक ही उपाय है। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। और क्या लाभ है राम जी के नाम का सुमरन? केवल नाम के बजने से मात्र से, क्या कहते हैं? केवल नाम के बजने मात्र से मोक्ष हो जाए। मोक्ष प्राप्त के लिए और कुछ नहीं चाहिए, ओनली केवल राम जी के नाम का ही, नाम को ही भजना बस, और कुछ करना ही नहीं। वो मोक्ष जो इस शरीर में रहते हैं, हाँ, रहते हुए जीते जी प्राप्त होता है, जीते जी प्राप्त होता है, जीवित मुक्ति कहते हैं। जो कुछ भी आपके लिए कोई चाहिए वो भी राम जी पूरी करते हैं। तो केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। चिंतामणि के समान राम जी का नाम, कल्पवृक्ष के समान है राम जी का। कल्पवृक्ष के नीचे जाके जो जो जैसी कल्पना करता है, चिंतामणि के सामने जाकर जो जो जैसा चिंतन करता है, उसको उसको वो भाव की पूर्ति राम जी करते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों ही पदार्थ राम जी के नाम में समा। ऐसे नाम का महत्व, ऐसा नाम जबरदस्त है। जो जो जिस भाव से बजेगा उसको वो भाव की पूर्ति हो जाएगी। राम जी सबके ऊपर कृपा करने वाले, दया करने वाले, मेहर करने वाले, और जो निष्काम होकर बसता है उसे मोक्ष मिल जाता है। जो सकाम भाव से बसता है उसके उस भाव की पूर्ति होती है। तो केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। दूसरा और क्या लाभ है? कर्म कीट, कर्म का जो कीट लगा हुआ है इसके ऊपर, कीट किसको कहते हैं? कीचड़। कर्म का कीचड़, कर्म के कीचड़ में ये जीव, कर्म के दलदल में, कीचड़ है नहीं दलदल, कीच, कर्म के दलदल में ये जीव फंसा। किसी को दलदल में फंसा हुआ देखा है? दलदल जो होता है यानी कादा, मतलब जिसमें कोई फंस जाता है एक बार, निकलने का उतना ही फंसता जाएगा। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि कर्म का कीट है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कर्म का कीट है। कीट यानी कीचड़ है, दलदल है, जो जितना हाथ पांव मारता है उतना अधिक अंदर धंसता जाएगा। यानी करनी और कर्म करके कर्मों से कोई बाहर आना चाहता है, अपने बल से नहीं आ सकता। हाँ, कोई बचाने वाला आ जाए, रस्सी डाल के, रस्सी डाल के पकड़ के खींच के निकाल दे तो बाहर आ सकता, बाकी तो नहीं आ सकता। खुद ऊंडा ऊंडा नहीं, अथंग जल भरी पकड़ो नहीं हाथ हमें। हमारा हाथ पकड़कर, वहां पकड़कर कोई बाहर निकल, दो ही नेजा गुरु लाविया, यूं गुरा काढ़िया आए
सदगुरु ने 2 नेजा डाले, अकार मकार के, राम नाम के, नाम और निज नाम के, श्वास उश्वास के, रस्सी डाली और सदगुरु ने खींचकर कीचड़ में से बाहर निकाला। तो कह रहे महाराज कि राम नाम के भजने का पराक्रम है कि कर्म कीट सब जाए, कर्म रूपी कीचड़ से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाती है। अब कर्मों को भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगा, कर्मों के एरिया से बाहर निकाल दो। कर्म की पहुंच कहाँ तक है? 3 लोक 14 भुवनों तक कर्म की पहुंच। काल की पहुंच कहाँ तक है? 3 लोक 14 भुवन। कर्मों का भुगतान कौन कराता है? धर्मराज, काल, जम एक ही है, सब समय एक ही है, सब अलग नहीं है कोई। नहीं, एक ही है, डिपार्टमेंट है, पर्यायवाची। धर्मराज के ही पर्यायवाची है काल, धर्मराज का ही पर्यायवाची है जम, धर्मराज का ही पर्यायवाची है समय। ये सब एक ही है, दूसरे नहीं है। तो ये सब भुगताते। तो कह रहे हैं काल के कर्मों के घेरे से बाहर सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये 3 लोक 14 भवन जो है, इसमें निवास करने वाले सारे प्राणी काल और कर्म के घेरे में, हद में, इस हद को लांघ नहीं सकते। और कोई अपने बल से लांघ कर चला भी जाए तो हद को लांघ गए हो बेहद में, कोई भी तो फिर वापस आ जाओ। जब तक सदगुरु की कृपा दया मेहर नहीं हो जाए और केवल्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, केवल्य के ज्ञान से भजन की रीत घट में नहीं बन जाए, भजन का आनंद घट में नहीं आने लग जाए, तब तक काल और कर्म के एरिया से बाहर नहीं हो सकते। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। सब लगा है, सबका मतलब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार। फल प्राप्ति के हिसाब से पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो शुभ कर्मों से पुण्य संचित होता है और खोटे कर्मों से पाप संचित होता है। मुख्य रूप से कर्म 2 प्रकार के हो गए, पाप और पुण्य, उसके अनुसार उसका फल जीव। और समय की अवधि के हिसाब से कर्म 3 प्रकार के। क्रियमान कर्म जो वर्तमान में हो, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने के लिए मिले, संचित कर्म जो अनंत जन्मों के संचित हैं, वो खाते में ही क्रेडिट और डेबिट है, जमा नाम है, बैलेंस। बाकी ये शेष है जो भोगने के लिए आगे मिले। तो महाराज इन सभी कर्मों की बात कर रहे हैं, चाहे पाप कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे क्रियमान कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, और चाहे संचित कर्म हो। सभी प्रकार के कर्मों का कीचड़ से बाहर निकालने वाला ये राम नाम। कै सुखराम शरण हरि तेरी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के। केवल भजिया मोक्ष हुए रे, कर्म कीट सब जाय। मोक्ष होने के लिए क्या चाहिए? मोक्ष भजन बिन नाही रे, और सब विध हद के माही। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। मेंढक मच्छियां तो वहीं रहती, कहाँ? गंगा जी। तो उनका तो मोक्ष हो जाना चाहिए पहले, नहीं हो रहा, उनकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है।
उनकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है। तो मोक्ष तो मिलेगा तो केवल भजन से मिलेगा। केवल भजिया मोख हुए रे, कर्म कीट सब जाय। और क्या लाभ प्राप्त होता है फिर? आवागमन अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरी। तो फिर वापस आवागमन में यानी जन्म और मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती। वापस देह धरकर अवतार लेकर आना नहीं पड़ता, शरीर धरकर आना नहीं पड़ता। ये अद्भुत विलक्षण लाभ राम जी के नाम के भजन। और परम पद मिल जाता है। परम पद किसे कहते हैं? ऐसा पद मिल जाता है, ऐसा पद मिल जाता है जो परम है। परम का मतलब क्या हो गया? सबसे ऊपर वाला पद, जिसके ऊपर और कोई पद नहीं। परम का मतलब क्या हो गया? सबसे ऊपर, जिसके ऊपर और कोई स्थान नहीं, सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए। राम जी का देश, संतों का देश, चौथा देश, रामजनों का देश, जहां जाने के बाद आने की रीत ही नहीं है। ऐसे देश में, ऐसे पद में पहुंच जाते हैं। उसे परम पद कहते हैं, जिसके ऊपर और कोई नहीं, टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। 9 महीने तक जननी के जठर में शयन करते, वो काम भी छूट जाता है। ये लाभ राम जी के नाम के भजन। तो भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। कारण बता रहे, मतलब लाभ गिना रहे कि राम जी को भजने का क्या क्या लाभ है, क्यों भजे राम जी को। आवागमन जन्म और मरण, भक्ति बिना दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते को जुग जारी। 4 युग तक भुगतना पड़ेगा। आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। ऐसे राम जी के नाम की भक्ति यहाँ करने की तो वापस कितने समय तक? 4 युग तक फिर भुगतना पड़ेगा। लख 84 वार न पारा, 84 लाख जीवाजुग में 4 युगों तक। और 4 युगों का कितना समय है? 4 युगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एते मार सहे सिर ऊपर, और सहे सब नीचा। 4 युगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सोना। फिर 84। तो आवागमन अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। कल युग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। क्या कह रहे हैं? कलयुग में राम जी का नाम ही सत्य है। राम जी के नाम के अलावा अन्य जितने भी धर्म है, अन्य जितने भी मत है, अन्य जितने भी पंथ है, अन्य जितने भी संप्रदाय है, अन्य जितने भी करनी है, अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब झूठ है। नाम अधारा, सुमिर सुमिर उतरे भोग। देखो, नाम का प्रभाव तो चारों युगों में था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग। लेकिन कलयुग के अंदर नाम का प्रभाव विशेष, कली काल में विशेष है नाम का प्रभाव। कैसे? जैसे गर्मी के अंदर सूरज विशेष रूप से तपता है। सूरज तो चारों ऋतुओं में रहता है। कौन से ऋतुओं में सूरज का लोप होता है? ऐसा तो नहीं कि सर्दी में पूरा गायब ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो हाँ, बस इतना ही होता है। तो ऐसे ही राम जी के नाम का प्रभाव कलयुग में विशेष रूप से तपता है, विशेष गुणकारी, विशेष लाभकारी। तो कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। राम जी के नाम के अलावा अन्य जितने भी धर्म है, उनका फल प्राप्त नहीं होता कलयुग में।
अन्य युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में तो अन्य करनी क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाता था, लाभ मिल जाता था, लेकिन कलयुग में नहीं मिलता। उसका भी कारण बता रहे हैं कि क्या कारण। कि तप त्रेतासु था किया रे गया वृक्ष फल सतयुग आया, उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता। तो कह रहे हैं कि तप का लाभ सतयुग में था, सतयुग में तप करने से, तपस्या करने से लाभ मिलता है, लेकिन जब उसके बाद त्रेता युग आया उसमें तप भी थक गया। तप त्रेतासु था किया रे गया वृक्ष फल कैसे थका? जैसे वृक्ष होता है आम का, आम का वृक्ष, आम के वृक्ष के आम कब आते? गर्मी की सीजन, जब उसका सीजन होता है तब। अब वो गर्मी की सीजन निकल जाए फिर क्यों मेरे को आम चाहिए इस वृक्ष को, मेरे को आम खाने मिलेंगे क्या? ऐसे ही महाराज समझा रहे कि तप का लाभ सतयुग में मिलता था, फल आते थे तप का, आम आते हैं वैसे गर्मी में, वैसे सतयुग में तप का फल मिलता था, लेकिन अब आम चले गए, सीजन निकल गया, अब वो तप का फल प्राप्त नहीं होता। सीजन में ही फल प्राप्त होता, सीजनल फल ही आता। तो तप त्रेतासु था किया रे गया वृक्ष फल अब फल नहीं लगते, फल अब वापस सतयुग आएगा तब लगेंगे, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तब फल लगेंगे। लेकिन कह रहे महाराज नाम का फल अभी बहुत अधिक लग रहा है, नाम का लाभ कलयुग में बहुत अधिक मिल रहा है। तो भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे, केवल हर आराधिया रे जीव शिव हुई जाए। और क्या लाभ है? केवल हरि के नाम का सुमरन करने से, राम जी के नाम का सुमरन करने से ये जीव शिव हो जाता है। ये जीव अपना जीव पड़ा समाप्त करके परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा रूप ही हो जाता है, फिर जीव और शिव में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये जीव कब तक जीव है? तब तक इसे शरीर संसार के सुखों की इच्छा है, चाहना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प विकल्प है, तब तक ये जीव बना है। इसके बिना तो ये शुद्ध चेतन परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीव चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, ईश्वर का अंश है, लेकिन इसके ऊपर जीव भाव आ गया, सुख प्राप्ति का आवरण आ गया, भरम का बादल आ गए, और सदगुरु जब ज्ञान का बायरा बजाते हैं तो भरम के बादल छट जाते। तो केवल हर आराधिया रे जीव शिव हुए जाए। जीव को शिव होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि जीव की जाति ही शिव, जीव की जीव जाति नहीं है, वो तो इसने कुसंग कर लिया, गलत संग कर लिया, उसकी वजह से इसकी जाति दूसरी होगी, नहीं तो इसकी असली जाति तो परमात्मा ही है, परमात्मा रूप ही है, असली जाति इसकी परमात्मा ही है। तो ये अपनी जाति में जाकर मिल जाता है। जैसे हाथी का झुंड जा रहा था, हाथियों का झुंड जा रहा था, उसके अंदर से एक हाथी का बच्चा बिछड़ गया, हाथी आगे निकल गए और वो बच्चा वही रह गया पीछे। अब वो आसपास में गधे थे कुमार के, वो गधे मिट्टी लाते थे कुमार के लिए, घर पे लेके जाते थे। तो वो
गधे उसको दिख गए हाथी के बच्चों को, तो बोले कोई है नहीं, मैं इन्हीं का संग कर लेता हूँ, इन्हीं के साथ, ताकि मेरे को कुछ खाने पीने को तो मिल जाएगा कुमार से। तो वो हाथी का बच्चा भी इनके साथ ही चलने लग गया मिट्टी लाने के लिए। तो फिर वही काम करता करता समय हो गया, फिर वापस हाथियों का झुंड जो गया था वापस रिटर्न आया लौट कर। तब उन्होंने देखा यार ये तो अपनी बिरादरी का, अपनी जाति का है, दिखता अपने जैसा है, लेकिन काम ये गधों का क्यों कर रहा है। सोचा उन्होंने, उससे पूछा भाई तू कौन है, क्या तेरी जाति, क्या नाम है तेरा। वो बोला कि मैं गधिया हाथी। बताया तो हाथी, लेकिन कौन सा हूँ, गधिया, क्योंकि उसने गधों का संग कर लिया, इसलिए वो गधिया हाथी हो गया और मिट्टी लाने लग गया, वजन उठाने लग गया, उनके साथ बाहर ढोने लग गया। फिर हाथियों ने कहा तू गधिया हाथी नहीं है, असली हाथी है तू। तो बोले कैसे कैसे पता मैं असली हाथी हूँ, मुझे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं असली हाथी हूँ। तो बोले कि जैसे हम चिंगाड़ लगाते हैं वैसे तू चिंगाड़ लगा, तू पता चल जाएगा कि तू हाथी है। तो हाथी ने लगाई चिंगाड़, उसने भी लगाई चिंगाड़, वो चिंगाड़ लगाने भूल गया था गधों के साथ रह के। तो उसने भी चिंगाड़ लगाई, जैसे ही चिंगाड़ लगाई सब गधे भाग खड़े, और वो हाथी अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने सच्चे स्वरूप में आ गया, असली स्वरूप में आ गया, वास्तविक स्वरूप में आ गया, और वापस हाथियों का संग कर लिया। संघ का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, संघ का प्रभाव तो पड़ता ही है। कंदले सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुंती, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल। तो वो जीव शिव हो गया, यानी वो हाथी गधिया हाथी था, जीव बन गया था गधों का संग करके, और वापस जो है असली हाथी में जाकर मिला। ऐसे ही महाराज फरमा रही है, केवल हर आराधिया रे जीव शिव हुई जाए, पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहाय। कह रहे कि पूर्ण पद जो परमात्मा है वो आपो आप कहा है। आपो आप यानी ऑटोमेटिक, स्वयं ही सहज में बिना कुछ किए आपो आप है ही ये, लेकिन इसने जीव भाव में है, अपने स्वरूप को भूल गया। सदगुरु मिलते हैं, राम जी के नाम का भजन का देते थे, और अपने सच्चे स्वरूप का भान कराते, बोध कराते, ज्ञान कराते, और ये परमात्मा में मिल जाता वापस। बूंद है वापस सागर में मिल जाती, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करे। बूंद भी तो पानी है और सागर भी पानी है, लेकिन बूंद अलग हो गई, ऐसे ही अलग होके आत्मा बन गई। अब ये बूंद वापस सागर में जाकर मिलेगी तो सागर ही हो जाएगी, ऐसे ये जीव वापस शिव में जाकर मिलेगा तो शिव ही हो जाएगा। ये आत्मा परमात्मा में जाकर मिलेगी तो परमात्मा रूप ही हो जाएगी। तो पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहाय, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे, आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। कह रहे कि अन्य जितने भी धर्म है वो सब बंधन है, उनसे मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, छूट नहीं सकते, क्योंकि अन्य जितने भी धर्म है उन सब में करनी और क्रिया है, और जब तक करनी और क्रिया करोगे तब तक तो करनी और क्रिया का फल भोगने के लिए विवश हो, धर्मराज नहीं छोड़ेगा जब तक बेकरनी के देश में नहीं जाओगे।
तब तक तो धर्मराज भुगता है। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई, कोई नहीं छूट सकता। क्या करेंगे, छूटेंगे नहीं तो। जन्म धरे जुग के तिलारे, पशुआ पंखी हो। कह रहे महाराज कितने ही युगों तक जन्म धरोगे, कभी पशु बनोगे, कभी पक्षी बनोगे, कभी क्या बनोगे, कभी क्या बनोगे। ऐसे बहुरूपिये की तरह 84 लाख जीवा जो देर धरते रहो। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। साची कहे सुखी राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। कह रहे महाराज जो अभी तक मैंने बात कही, जो राम जी के भजने का लाभ गिनाया, एकदम सच्ची सच्ची बात बताई। वो तो कुछ सत ज्ञान बता दो, कछु न राखे छंदो। मैंने कुछ छिपाव नहीं किया, दुराव नहीं किया, मेरे कोई आनी जानी नहीं, कोई लेना देना नहीं। मेरे को क्या चाहिए तुमसे, कुछ भी तो नहीं चाहिए। बस जीव के ऊपर दया का भाव कि जीव कितना दुखी हो रहा है। साची कहे सुखी राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। हे ज्ञानी, हे विद्वानों, हे पंडितों, हे साधना करने वाले जनों, हे मुनि जनों, हे ऋषि जनों, सब सुनो आकर। हे नर नारी, सब सुनो। केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जाय। केवल हरि के बिना, राम जी के नाम के बिना अन्य करनी और क्रिया करने से आप मानते हो कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो महाराज हमारे आप भ्रम में हो कि मोक्ष हो जाएगा। 84 में ही जाना पड़ेगा, गर्भवास में ही आना पड़ेगा। तो क्या करना फिर? जो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज की धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सलाम राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संग ने राम राम।